वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल फार्माकोलॉजी टिप्स एंड ट्रिक्स। और आज हम ये देखने वाले हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड्स के बारे में। इसके पहले हमने देखा था यहाँ पे थायराइड ग्लैंड के पास ही पैराथायरॉइड ग्लैंड होती है, इसलिए आज हम पैराथायरॉइड ग्लैंड के बारे में यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो डायग्राम में जैसे आप देख पा रहे हो कि पैराथायरॉइड ग्लैंड ये यहाँ पे जस्ट पोस्टीरियर पार्ट में प्रेजेंट होती है थायराइड ग्लैंड की। ओके, सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू प्लीज लाइक शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड की। तो पैराथायरॉइड ग्लैंड जो होती है, आप यहाँ राइट साइड डायग्राम में देख पा रहे हो कि जो येलो कलर की ग्लैंड्स आपको दिखाई दे रही हैं जो कि एम्बेडेड है थायराइड ग्लैंड की जस्ट बैक साइड में, राइट। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। पैराथायरॉइड ग्लैंड जो होती है ये बहुत छोटी ग्लैंड होती है, लेंटिल साइज की होती है। ओके, जो पल्सेस होती है, दालें होती हैं, दाल का जो दाना होता है उसके आकार की होती है और ओवल शेप की होती है, राइट। आपको यह दिखाई दे रहा है कि पीछे की तरफ एम्बेडेड है, अंदर उसकी धसी हुई है, ठीक है। जो थायराइड ग्लैंड है उसमें बैक साइड में एम्बेडेड होती है थायराइड लूब्स के अंदर। दो थायराइड लूब आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, एक लेफ्ट है और एक राइट है। हर लूब में दो ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट होगी, राइट। इनका काम क्या होगा? काम होता है पैराथायराइड हार्मोन या पैराथार्मोन या फिर इसको कहते हैं पीटीएच, इसको सीक्रेट करना। तो इसमें दो तरह की सेल्स होती है, एक होती है प्रिंसिपल सेल, दूसरी होती है ऑक्सीफिलिक सेल। बट इसमें मेजरली यदि बात करें तो यहाँ प्रिंसिपल सेल्स होती हैं। यही प्रिंसिपल सेल यहाँ पर पैराथॉर्मोन हार्मोन का सीक्रेशन भी करती हैं, ओके। और इन ग्लैंड का जो वेट होता है लगभग 50 मिलीग्राम के आसपास होता है, ओके। सो दिस इज लोकेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द पैराथायरॉइड ग्लैंड। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ द पैराथॉर्मोन्स या पीटीएच, ओके। बिकॉज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करना, फॉस्फेट के लेवल को मेंटेन करना इसका काम होता है, इसलिए ये रेगुलेट करता है दोनों के कॉन्सेंट्रेशन को इन द ब्लड, राइट। अब सपोज करिए कि यदि यहाँ पर कैल्शियम का लेवल यदि कम हो जाता है, कैल्शियम का लेवल यदि कम होगा तो पैराथॉर्मोन वहाँ से ट्रिगर होगा, रिलीज होगा और कैल्शियम के लेवल की ब्लड में मेंटेन करने की कोशिश करेगा, राइट। कैल्शियम का जो लेवल है ये ब्लड में कैसे मेंटेन करता है, ओके। तो यहाँ कुछ डायग्राम है, इसके थ्रू आप उनको समझ पाएंगे। तो यहाँ दो तरह की एक्टिविटी होती है, एक होती है ऑस्टियोक्लास्टिक, दूसरी होती है ऑस्टियोब्लास्टिक। पैराथॉर्मोन इनमें से कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करता है, ओके। तो पैराथॉर्मोन या पीटीएच इसका काम होता है ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करना, ओके। सो ब्लड के अंदर सपोज ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इट इज अ ब्लड, राइट। इसके अंदर ये कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करना है। यदि यहाँ कैल्शियम का लेवल कम होगा तो कहीं ना कहीं से ये कैल्शियम को क्या करेगा, इस ब्लड के अंदर यहाँ पे लेकर आएगा। अब कहाँ से लेकर आएगा? तो इसके पास ऑप्शन है बोन्स का, ठीक है। ये बोन से कैल्शियम को लेकर आएगा कहाँ पे? ब्लड के अंदर। इसके अलावा इसके पास ऑप्शन होता है कि जो इंटेस्टाइन होती है या फिर जो किडनी होती है वहाँ से ये लेके आए, राइट। तो यदि ये बोन से लेके आता है, ओके, बोन में कैल्शियम का जो लेवल होता है इसको ये डिक्रीज करता है और इसको यहाँ डिजोल्व करके कहाँ लेके आएगा? ब्लड में लेके आएगा। तो इस एक्टिविटी को हम कहते हैं ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी, ठीक है। ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी यदि होती है यहाँ तो बोन की डेंसिटी जो होगी वो यहाँ पर कम हो जाएगी और बोन यहाँ पे ब्रिटल होने लगेगी, राइट। सेकेंड, यदि हम इसको कंपेयर करते हैं कैल्सिटोनिन हार्मोन के साथ, ओके, बिकॉज पैराथॉर्मोन और कैल्सिटोनिन दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। उसके अपोजिट कैल्सिटोनिन यहाँ क्या करेगा, जो ब्लड का कैल्शियम है इसको डिपॉजिट करता है कहाँ पर? बोन्स के ऊपर, ठीक है। इसलिए ये ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी कराएगा। सो पैराथॉर्मोन हाइपर कैल्शियमिया कॉज कराएगा, ब्लड के अंदर ज्यादा कैल्शियम को लेकर आएगा। और कैल्सिटोनिन यदि होगा तो वो ब्लड के अंदर हाइपोकैल्शियम कराएगा, बिकॉज ये कैल्शियम के लेवल को या कैल्शियम को लेके कहाँ जाएगा? बोन के ऊपर जाएगा। तो दोनों के वर्क जो है अपोजिट है, इसलिए दोनों को जब भी आप याद करिए, साथ में याद करिए तो बहुत ईजी होगा याद करना, राइट। इसके अलावा जो पैराथॉर्मोन होता है ये इंटेस्टाइन से भी जो कैल्शियम होता है उसको एब्जॉर्ब करता है और विटामिन डी जो होता है वो हेल्प करता है इसके एब्जॉर्प्शन में, राइट। नेक्स्ट की जो किडनीज होती हैं, किडनी के थ्रू भी कैल्शियम जो है बाहर जा रहा होता है। तो उसको लगता है कि ब्लड के अंदर यदि कैल्शियम की कमी हो गई है तो पैराथॉर्मोन रिलीज होगा और ये पैराथॉर्मोन किडनी में जो टिब्यूल्स होती हैं, ओके, जो नेफ्रॉन की टिब्यूल्स होती है उस नेफ्रॉन से उसको रीएब्जॉर्ब करा लेगा, बाहर नहीं जाने देगा, ठीक है। और रीएब्जॉर्ब कराने के बाद अगेन ये ब्लड में इसको लेकर आएगा, ओके। तो यहाँ पर ये फंक्शन है पैराथॉर्मोन के कि ब्लड कैल्शियम और फॉस्फेट को लेवल को मेंटेन करना बाय दीज एक्टिविटीज, राइट। चलते हैं नेक्स्ट पैराथायराइड डिसऑर्डर्स के ऊपर। पैराथायराइड डिसऑर्डर्स इसमें हम बात करेंगे कि लाइक पैराथार्मोन का यदि हाइपर सिक्रीशन हो जाए या हाइपो सिक्रीशन हो जाए तो क्या होगा, ठीक है।
हाइपोपैराथायराइडिज्म इसको हम कहते हैं। तो हाइपोपैराथायराइडिज्म में ये डेफिशिएंसी ऑफ द पीटीएच हार्मोन, पीटीएच का काम होता है कैल्शियम का लेवल को मेंटेन करना इन द ब्लड, राइट। यदि पीटीएच कम हो गया इसका मतलब है कैल्शियम का लेवल भी कम हो रहा है, और कैल्शियम का लेवल यदि कम हो रहा है तो इसकी वजह से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स अराइज होने वाली हैं। ओके, सबसे पहली बात है कि जैसे ही कैल्शियम का लेवल यहाँ पे कम हो रहा है तो नर्व की एक्साइटेबिलिटी को भी बढ़ा देता है, साथ में मसल्स की एक्साइटेबिलिटी को भी बढ़ाता है। अब मसल्स की एक्साइटेबिलिटी यदि बढ़ती है कॉजिंग क्रैम्प एंड कन्वल्जन, ओके, क्रैम्प आने लगता है और कन्वल्जन आने लगता है। इसके अलावा जो लैरिंग्स है, फेस है, हेड है, फीट है, इनकी जो मसल्स होती है इसमें सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है। कई बार आपने फील किया होगा कि आपकी जो आईज है या जो हाथ है, ओके, ये अपने आप जो है यहाँ पे ट्रैवलिंग करने लगते हैं या हिले लगते हैं, उसमें कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, कुछ मसल्स अपने आप जो है कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू कर देती है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं पैराथायराइड टिटेनी या हाइपोकैल्सेमिक टिटेनी, ठीक है। टिटेनी का मतलब ही होता है कि अनयूजुअल वहाँ पे मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, राइट। इसके अलावा इसके साइन एंड सिम्टम्स की यदि हम बात करेंगे तो टिंगलिंग और बर्निंग इन द फिंगर टिप्स में टिंगलिंग होना, गुदगुदाहट होना या बर्निंग सेंसेशन आना, चाहे वो हम फिंगर की बात करें या फिर टोस की बात करें या लिप्स की बात करें। मसल्स के अंदर एक्स का होना, लेग्स में क्रैम्प होना, ठीक है। इसके अलावा क्रैम्प इन द फीट, क्रैम्प इन द स्टमक और द फेस। थर्ड पे आते हैं ट्विचिंग और स्पाज्म ऑफ द मसल्स, मसल्स ऐसे लगेगी कि इसने ट्विच कर दिया है, ओके। पेन भी होगा, पर्टिकुलरली जो मसल्स है ये माउथ के अराउंड की मसल्स होती है, हैंड होती है, आर्म होती है और थ्रोट के आसपास की जो मसल्स होती हैं इसके अंदर ये ट्विचिंग सेंसेशन यहाँ पे कॉज होता है। और इन सब के बाद में यहाँ पे कॉज होता है फटीग एंड वीकनेस, तो उसको जल्दी थक भी जाएगा और उसको वीकनेस भी फील होगी, जिस भी पर्सन के इसमें हाइपोथायराइडिज्म होगा या डेफिशिएंसी ऑफ पीटीएच होगा, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइपरथायराइडिज्म। अब हाइपरथायराइडिज्म यहाँ पे पैराथॉर्मोन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है, पीटीएच काफ़ी ज़्यादा हो गया है। यदि पीटीएच ज़्यादा हो गया तो उसका एक काम है यहाँ से कि कैल्शियम जो होगा उसको ये निकालेगा कहाँ से, बोन से, ठीक है। तो बोन से कैल्शियम को निकाल कर कहाँ ले जाएगा, ये ब्लड के पास ले जाएगा, ब्लड में ले जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा कि जो बोन्स हैं तो बोन में कैल्शियम का लेवल कम होगा, उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी और वो जो बोन है वो सॉफ्ट हो जाएगी। और बोन यदि सॉफ्ट होगी तो क्या होगा, बेंड हो जाएगी, राइट। आपने कई पर्सन को देखा होगा कि उनका जो हाथ पैर या फिर जनरली जो बैकबोन होती है वो झुक जाते हैं ऐसे, ठीक है, उनकी बोन जो है सॉफ्ट हो गई है। अधिकतर जो ओल्ड एज पीपल्स होते हैं उनमें भी ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसके अलावा जो फीमेल्स होती है, फीमेल्स में भी कैल्शियम का लेवल बहुत ज़्यादा मेंटेन करने की ज़रूरत होती है, उनमें भी ऑस्टियोपोरोसिस जल्दी होता है, ठीक है। और कई बार यहाँ पर ये जो कैविटीज़ हैं बोन्स के अंदर ये फाइब्रस टिश्यू से भर जाती है, ओके। बॉडी में जैसे यहाँ पे कैविटीज़ क्रिएट होती है तो फाइब्रस टिश्यूज़ को भर देता है, ओके। तो ये पूरी कंडीशन कहलाती है ऑस्टियोपोरोसिस। इसके अलावा कुछ और सिम्टम्स यदि देखेंगे ऑस्टियोपोरोसिस में तो बोन जो है वो काफ़ी ब्रिटल हो जाती है और जल्दी ब्रेक हो जाती है। किडनी स्टोन होने के चांसेस होते हैं, यूरिनेशन ज़्यादा होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, राइट। टायरिंग इजीली, बहुत जल्दी वो थक जाएगा, उसको वीकनेस आ जाएगी, डिप्रेशन हो सकता है, बोन और जॉइंट्स में पेन हो सकता है। इसके अलावा नॉसिया, वोमिटिंग और एपेटाइट में लॉस हो सकता है, ओके। सो गाइज दीज आर सम सिम्टम्स ऑफ द हाइपरथायराइडिज्म या एक्सेस ऑफ द पीटीएच हार्मोन। तो इसको आप को रिलेट करके याद करिए कि कैल्सिटोनिन का क्या फंक्शन है और पैराथॉर्मोन का क्या फंक्शन है, ओके। और एक डायग्राम के थ्रू जितना इसको याद करने की कोशिश करोगे उतना जल्दी ये याद हो जाएगा, राइट। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।